हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव, मतलब कि आजकल ये शब्द जो है काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं कि हम अपने को ज़्यादा लव करना है ना। लोग डिप्रेशन में जाते हैं, लोग बहुत बहुत ही दीनहीन भावना रख के कभी कुछ कर ही नहीं पाया। ये थोड़ा सा अपने अपने खुद के बारे में भी थोड़ा सा क्षमा करो, एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ाओ। तो ये भक्ति में का कनेक्शन है क्या? हाँ, क्यों नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में। हम देखेंगे वास्तव में, अगर ये आत्मा सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मा निर्भर के बारे में बात करें, तो आत्मा पहले जानना चाहिए। आत्मा क्या है? शास्त्र बता रहे हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। भले हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन आत्मा के जो कवरिंग है वो शरीर तो है ही है, वो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आजकल का लोग स्मार्टफोन लेते हैं, स्मार्टफोन के साथ कवर भी लेते हैं। तो आप बोलेंगे स्मार्टफोन अच्छा है या स्मार्टफोन इम्पॉर्टेंट या कवर इम्पॉर्टेंट? हाँ, स्मार्टफोन तो महंगा है, लेकिन कवर भी इम्पॉर्टेंट है उसको संरक्षण देने के लिए। तो वैसे ये शरीर भी महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम अपने को एटलीस्ट जो भी कमियां हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी हमारे कमज़ोरी हैं, उसको हमको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ाने का। तो प्रहलाद महाराज एक सुंदर श्लोक बता रहे भागवतम में, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि लोग जानते नहीं हैं कि नाते विदु स्वार्थ, उसका एक्चुअली स्वार्थ क्या है। अभी स्वार्थ शब्द सुन के लोग सोचते सेल्फिश। स्वार्थ ये अच्छा शब्द है, स्पिरिचुअल लाइफ में स्वार्थ बनाने का मतलब स्पिरिचुअल इंटरेस्ट में काफ़ी है। स्व अर्थ, खुद का जो अर्थ है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि भगवान का भक्ति जो है ये एक्चुअल इंटरेस्ट है अपनी। लेकिन दुर्दैव दुराशया ही बहिर्थ मानिना, लेकिन दुराशा के कारण है ना, दुर्दैव के कारण ये लोग बाहर का चीज़ जो है, बाहर का चीज़ जो है वो सोचे ये अर्थ है, ये कुछ अर्थ है। नहीं, उसका अर्थ नहीं है। असली अर्थ जो है हमारा अंदर जो है वो आत्मा है, जो भगवान का दास है। सो ज़्यादातर आजकल का लोग जो डिप्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, या मेंटल का इश्यूज़ में आ जाते हैं, एनजाइटी में आ जाते हैं। तो ऐसे क्यों? क्योंकि ज़्यादातर वो अपने बारे में या अपना आत्मा के स्तर पे फोकस नहीं है। तो जो साधना भक्ति हम कर रहे हैं, वास्तव में हम इस तल पे जीना है कि भक्ति के स्थल पे, मतलब ये आत्मा के स्थल पे भगवान का सेवा के रूप में है। हम देखेंगे अगर कोई जिसका साधना बहुत अच्छा है, तो निश्चित उनका जो नेचर है कॉन्फिडेंट रहेगा, बहुत ब्रेव है, साथ ही साथ संतुष्ट भी हैं, और आसानी से छोटे छोटे चीज़ या छोटे छोटे प्रॉब्लम जो आते हैं वो छोड़ सकते हैं। तो यही कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो अगर हम इस चीज़ों से डेवलप करना, तो क्या करना चाहिए? सेल्फ बोलेंगे तो आत्मा, तो आत्मा का स्पर अच्छे तरह से भक्ति और भक्ति के बारे में ज्ञान को कल्टीवेट करना चाहिए। सो ज़्यादातर आजकल लोग निराश क्यों होते हैं? वो सोचे अरे यार, मेरा इतना प्रॉब्लम है, मुझे ठीक करना, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे खुद के बारे में। तो ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है, पहले अपना जो कमियां हैं, कमज़ोरी है, उसको क्षमा करो खुद को और एक्सेप्ट करो। हाँ, इंग्लिश में एक कहावत है कि डू नॉट ट्राई टू फिक्स समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रोकन। अगर चीज़ जो है टूटा नहीं है, उसको ठीक करने के लिए प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो टूटा नहीं है। तो वैसे हम भी हैं, हम जो अलग अलग नेचर हैं, स्वभाव हैं, ये जो भी है, ये सारी चीज़ हमारा कर्म के अनुसार हमने प्राप्त किया, लेकिन वास्तव हम इसके कुछ संबंध नहीं। भक्ति करने का मतलब अपना आत्मा जो है वो भगवान के साथ, भगवान का गुण लीला के साथ के मतलब कनेक्शन देना। तो इसलिए अगर ये सारी चीज़ डेवलप करना, दो ही चीज़ करने का, साधना अच्छे से करो, अच्छा संग में रहने का, है ना, जिसमें हम ये भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। तब आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव सब आएगा और लोग खुशी खुशी से अपने आप रह सकते हैं। हरे कृष्ण।